नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंजम्पशन इंडस्ट्री से आने वाली दिग्गज कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आपको आइडिया होगा तो ये कंपनी मेजरली पहले केबल्स और वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। वायर्स के बारे में तो शायद आप सबको आइडिया होगा, क्योंकि घर में अगर आपको वायरिंग करानी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो फिर वायर की जरूरत पड़ती है। उसमें ये कंपनी नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन होल्ड करती है अक्रॉस द इंडिया, अगर आप ब्रांडेड और रिनाउंड नाम के पीछे जाएंगे तो। केवल ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है मार्केट में, नॉर्मली इसका यूजेस यूपीडी सेक्टर में किया जाता है, यानी यूटिलिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर आपने देखा होगा गांव का एरिया हो या शहर का एरिया हो, मोटे मोटे केबल आपको रोड पे नजर आएंगे जो किसी एक ट्रांसफार्मर से बहुत सारे घरों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वैसा ही केबल ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन रिसेंट पास्ट में अगर देखेंगे तो ना सिर्फ ये कंपनी केबल्स और वायर्स में मार्केट लीडर है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है, जैसे यूपीवीसी कंडक्ट, लक्स, ग्लांट्स, जिसका यूज और कंजम्पशन सब स्टेशन के साथ ही यूपीडी में किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट का इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स स्टार्ट किया है पिछले कुछ सालों में, जैसे फैंस, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स और पंप्स। वैसे तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस कंपनी का नहीं है, लेकिन हैवेल्स जो मार्केट लीडर हुआ करती थी उसको ये अच्छे खासे रेट से चैलेंज कर रही है, और शायद आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिले वहां पर भी ये कंपनी एक मेजर प्लेयर हो जाए। इसलिए इस वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके फीचर के प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और क्या करंट लेवल पर बाई करके शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, इसका डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जानेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफआई जो, डीआई जो, ये म्यूचुअल फंड्स हो, उनकी होल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है या डाउनफॉल हुआ है। ये सब जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो का कंटेंट काफी अच्छा रहने वाला है, इसलिए लाइक का बटन अभी से आप प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, करंट टाइम में पॉलीकैब का मार्केट कैप 37,372 करोड़ रुपया है। स्टॉक भी थोड़ा सा आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा और ये 35.4 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको अच्छा नजर आएगा क्योंकि ये 22.5%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा और ये भी 17.3% के आसपास है। बुक वैल्यू इस शेयर का 371 है, जबकि करंट मार्केट प्राइस इसका 2499 है। पिछले एक साल में इसने 2044 रुपया का लो जबकि 2820 रुपया का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आता है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको मात्र यहाँ पर 0.56% देखने को मिलेगा। अगर हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट को देखें तो यहाँ केवल प्रॉस का लिस्ट ही आपको लंबा चौड़ा देखने को मिलेगा, बल्कि कॉन्स में यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद कोई भी ऐसा चीज फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो इस कंपनी और इस शेयर के अगेंस्ट में जा रही है। प्रॉस में जो कुछ मेजर अच्छी चीजें निकल कर आ रही है, कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, ऑलमोस्ट अब ये डेट फ्री हो चुकी है। आने वाले क्वार्टर में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने वाली है। सीएजीआर पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि ये करीब 31% के आसपास है। और डेटर डेज आपको हाल फिलहाल में इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और ये 52.6 डेज से कम होके 38.8 डेज तक हो गया है। अगर इसका कंपैरिजन हम इसके पीयर से करके देखें मार्केट कैप वाइज, तो पॉलीकैब इंडिया आपको नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हुए नजर आएगी, क्योंकि मार्केट कैप इसका 37,372 करोड़, केईआई का 13,295 करोड़, फिनोलेक्स केबल्स का 7,072 करोड़ नजर आएगा। पॉलीकैब लिमिटेड का जून 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था वहां पर आपको ईयर एन ईयर क्वार्टर बेसिस पर अच्छा नजर आएगा, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो इसके सेल्स में अच्छा खासा डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2021 में इसका सेल्स 1855 करोड़ था, मार्च 2022 में 3970 करोड़ होता है, और जून 2022 में यहाँ पर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भारी गिरावट होती है क्योंकि ये 2737 करोड़ तक आ जाता है। लेकिन अगर ईयर एन ईयर क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर आपको करीब 50% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 132 करोड़ से बढ़ के 310 करोड़ होता है, यानी एक साल के कंपैरिजन में यहाँ पर जबरदस्त उछाल होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक गिरावट होती हुई दिखेगी, क्योंकि इसके पहले वाले क्वार्टर रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 476 करोड़ था। ओपीएम परसेंटेज लगातार इसका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 7% जो एक साल पहले था वो 12% से लेके 11% के रेंज में बना हुआ है।
एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि सेल्स जो मार्च 2014 में 3986 करोड़ था, मार्च 2022 में बढ़ के 12,204 करोड़ तक आ जाता है। यानी पिछले 7 साल 8 सालों में आपको इसका सेल्स करीब 3 गुना होता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 299 करोड़ से बढ़ के 1264 करोड़ तक आ जाता है। यहाँ पर भी आपको 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा, और सेल्स के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं ये ज्यादा स्ट्रांग है। ओपीएम परसेंटेज इस पीरियड में 8% से बढ़ के 10% तक पहुंचता है। जबकि अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जबरदस्त जंप आता हुआ दिखेगा, और ये 89 करोड़ से बढ़ के 917 करोड़ तक जा पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर भी इस पीरियड में आपको अच्छे रेट से ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, और ये 12.5 से बढ़ के करीब 61 रुपया के आसपास जा पहुंचा है। ओवरऑल अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 5 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 17% होता है, 3 साल में 15%, और पिछले 1 साल में 35%, जिसको हम बहुत ही जबरदस्त मान सकते हैं। वैसे भी 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का परफॉर्मेंस हो, काफी स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि ये डबल डिजिट में रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 31%, 3 साल में 21%, जबकि पिछले 1 साल में 26% है। आप कह सकते हैं 3 साल या 5 साल का परफॉर्मेंस इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में काफी स्ट्रांग और अच्छा है, लेकिन पिछले 1 साल में थोड़ा सा स्क्वीज होता हुआ नजर आएगा, और ये केवल पॉलीकैब लिमिटेड के साथ ही नहीं होता हुआ दिख रहा है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है मैक्सिमम पर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन हुआ है, रॉ मटेरियल में प्राइस हाई की वजह से और ओवरहेड चार्जेस बढ़ने की वजह से। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 साल के हिसाब से काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 60% रहता है, जबकि पिछले 1 साल में मात्र 12% इसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है। हालांकि इसको भी काफी हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल का निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसका ग्रोथ देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको 0% के आसपास नजर आएगा। बैलेंस शीट भी फिलहाल इस कंपनी का अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व इसका पिछले 8 सालों में 1412 करोड़ से बढ़ के 5394 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी ने अपने कर्ज को काफी तेजी से कम किया है, और ये 458 करोड़ से कम होकर 118 करोड़ तक आ चुका है। दोस्तों ये रहा पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, और पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आप देख सकते हैं न सिर्फ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी अच्छे रेट से ग्रो किया है, बल्कि कंपनी की एंट्री भी कुछ नए सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, जिसका शायद पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में किसने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, किसने घटाया है, वो डिटेल देख लेते हैं, और आने वाले टाइम में इसका क्या शेयर प्राइस टारगेट हो सकता है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न, आपको रेड जोन में नजर आएगा। हालांकि ये दोनों ही बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस में अच्छा खासा जंप हुआ है, जिसकी वजह से इसका प्राइस इसके बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड रिटर्न एक ऐसा पार्ट है जो मैं कई बार बोलता हूँ एक मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए, अगर वो इंटरेस्टेड है किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, यानी एफडी रेट के कंपैरिजन में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है। एंट्री पॉइंट ग्रीन सिग्नल दे रहा है, क्योंकि फिलहाल ये शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, और एएसएम जीएसएम का भी कोई इशू नजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। फोरकास्ट में यहाँ पर 27 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 71% एनालिस्ट का मानना है करंट लेवल पर आप इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं, आने वाले 1 साल में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। 27 एनालिस्ट ने जो फोरकास्ट किया है प्राइस फोरकास्ट में, वो लोअर साइड में 28% का डिक्लाइन दिखा रहे हैं, यानी इसके शेयर प्राइस में आपको करीब 28% के आसपास गिरावट होती हुई दिख सकती है आने वाले 1 साल में, और ये 1774-75 रुपया तक जा सकता है। मीडियम केस में ये आपको 9% के आसपास रिटर्न दे सकता है, और इसका शेयर प्राइस 2708 रुपया तक पहुंच सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये आपको 38% के आसपास रिटर्न दे सकता है, और इसका 3411 तक जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस कंपनी को लेकर किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, लोअर साइड में इसका ग्रोथ आपको 4.5% के आसपास दिख सकता है, मीडियम साइड में आपको 14% के आसपास, जबकि हायर साइड में 22% के आसपास हो सकता है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको मीडियम साइड में जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा, और ये करीब 19% हो सकता है, लोअर साइड में 4% हो सकता है, और बेस्ट सिनेरियो में आपको 32.55% हो सकता है। शेयर होल्डिंग इस कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 6 क्वार्टर से लगातार अच्छा नजर आएगा, क्योंकि 68.42% में मामूली गिरावट के साथ जो लेटेस्ट इसका क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसमें अभी 68% के आसपास बना हुआ है।
जबकि अगर हम इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। मार्च 2021 में जो 6.64% था उनकी होल्डिंग, वो बढ़ के करीब 8% के आसपास पहुंच जाता है लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 0% से बढ़ के करीब 1% तक आ चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको इस पीरियड में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और ये करीब 9% से कम होकर 5.71% आया है पिछले 6 क्वार्टर्स में। यानी ओवरऑल पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो अच्छा चीज नजर आ रहा है, अभी भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी हाई बनी हुई है जो करीब 68% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अदर इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। और जो निगेटिव चीज निकल कर आ रही है इसके होल्डिंग हिस्ट्री में, एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर करीब 3.3% के आसपास कम होती हुई दिख रही है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस आने वाले फ्यूचर में कहां तक जा सकता है, इसके बिजनेस में कैसा ग्रोथ हो सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप रियल एस्टेट की स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये कंजप्शन इंडस्ट्री से आती है और जो प्रोडक्ट इसका मार्केट में सेल होता है उसका अच्छा खासा डिमांड रहता है। और जनरली आप देखेंगे जो मेजर कंपनीज कंस्ट्रक्शन में काम करती है वहां पर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट काफी हाई वॉल्यूम में सेल होता है। इसलिए रियल एस्टेट का अगर ग्रोथ अच्छे रेट से होगा, निश्चित ही इस कंपनी का भी सेल्स ग्रोथ आपको उसी रेशियो में बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम होना अभी बाकी है वहां पर लगातार ये कंटिन्यू बना रहेगा, इसलिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट भी लगातार सेल होता हुआ आपको दिखेगा, जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ इसके सेल्स पर आता हुआ दिखेगा बल्कि इसके प्रॉफिट पर भी आएगा और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ के साथ होता हुआ दिखेगा। फिलहाल एक दो चीज जो इस कंपनी और शेयर के अगेंस्ट में जा रही है, इसका मल्टीपल अभी भी थोड़ा सा हायर साइड में बना हुआ है, बावजूद इसके पिछले एक साल में इसने अपने हाई से करीब 15% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है। लेकिन जिस इंडस्ट्री से आती है, अगर इसका कंपैरिजन इसके पीयर से करके देखें तो मैक्सिमम का आपको जो क्वालिटी कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में हमेशा रहता है उसका मल्टीपल इसी के आसपास चलता हुआ दिखेगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, रियल एस्टेट में प्ले हो, आप पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं। हो सकता है आने वाले शॉर्ट टाइम में इसके शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिखे, लेकिन अगर 4 से 5 सालों तक आप इसको होल्ड करके चलते हैं तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट हो सकता है। यानी इसका शेयर प्राइस जो करीब 2500 रुपया के आसपास चल रहा है वो करीब 5000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखे। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करके ठीक ठाक रिटर्न पाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।